बेखबरी क्या है? जब हमें अपने सत्य स्वरूप की जानकारी हो जाती है, वही बेखबरी है। जब हमें असली वास्तविकता का ज्ञान हो जाता है, वही बेखबरी है। परमात्मा के निकट पहुँचते ही जब हम अपनी खुदी को गंवा देते हैं और बेखबरी में लीन हो जाते हैं, वही बेखबरी है। एक संत ने क्या खूब कहा है कि लोग खबर चाहते हैं, परंतु मैं बेखबरी चाहता हूँ। बेखबरी आदि में भी स्थित है और अंत के पश्चात भी बेखबरी ही रहेगी। वास्तव में है ही बेखबरी। खबर तो केवल मानवीय विचार हैं। बेखबरी एक असीम समुद्र है। मन, चित्त और वाणी जहाँ पहुँचकर खबर रहित हो जाते हैं, बुद्धि जहाँ पहुँचकर पीछे लौट जाती है, उस परम पद को ही बेखबरी का नाम दिया गया है। वास्तव में कोई भी खबर किसी को पढ़ ही नहीं सकती, क्योंकि प्रकृति का सारा कारखाना मनुष्य के ज्ञान से ऊपर है। अपने शरीर में रक्त कैसे बनता है, नाड़ियाँ नसें क्या करती हैं, प्राण कैसे चलते हैं, भोजन से शक्ति किस समय मिलती है और शरीर में क्या क्या हो रहा है, अपने शरीर की ही खबर नहीं पड़ती तो फिर अन्य किसी वस्तु की कौन सी खबर पड़ सकेगी। जानकारी अच्छी चीज़ है, परंतु जानकारी की उलझन में रहना खराब है, क्योंकि खबरों का तो कोई अंत ही नहीं है और खबर का अंत ही है बेखबरी। जिसे सब खबर हो जाती है, वह खबर रहित होकर ही जीवन बिताता है। यदि आप चाहते हो कि मुझे सब खबर प्राप्त हो जाए, तो बेखबरी में रहिए। कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसके विषय में पूर्ण खबर पड़ सके। तुच्छ से तुच्छ वस्तु के सभी गुणों से भी कोई मनुष्य परिचित नहीं है और ना हो सकता है, क्योंकि परमात्मा की रचना इतनी अद्भुत है कि उसका था कोई पा ही नहीं सकता। बेखबरी की आंखें खोलकर चारों ओर देखो तो आश्चर्य का ही तमाशा दिखेगा। एक बच्चा क्यों प्यारा लगता है? क्योंकि वो खबरों से रहित है। बालक की तरह, बच्चे की तरह दुनिया से बेखबर बनो, तभी तुम्हें परमात्मा का पता लगेगा, क्योंकि दुनिया से खबर रहित होना ही परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना है। दुनिया में केवल यही एक सच्ची खबर है कि दुनिया की सारी खबरें झूठी हैं, लेकिन ये खबर ज़्यादातर हमको मृत्यु के समय ही पता पड़ती है। सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी, वायु, नदियाँ, पहाड़, आकाश से मौन के अलावा कुछ भी जानकारी नहीं मिलती है। बेखबरी जैसी अन्य कोई जानकारी है ही नहीं, क्योंकि सब वस्तुओं का अंत ही बेखबरी है। जो हमने पहले सुना था वह आज सपना हो गया, जो आज सुनते हैं वह भी अंत में सपना ही हो जाएगा। जन्म से पूर्व बेखबरी है, मृत्यु के पश्चात भी बेखबरी है, तो केवल बीच में ही ये शोर और कोलाहल क्यों है? सच्चा जानकार वही है जो जानकारी होते हुए भी अनजान होकर रहता है। एक महापुरुष का वचन है कि मृत्यु के समय जाकर मुझे खबर पड़ी कि जो भी संसार में मैंने देखा था वह सब स्वप्न था, जो भी मैंने सुना था वह सब झूठ था। दुनिया तो बेखबरी का बगीचा है और मनुष्य है बेखबरी के बगीचे का फूल। खबरें मनुष्य का मार्ग रोशन करती हैं, किंतु बेखबरी तो वो प्रकाश है जो दूसरे प्रकाश की आवश्यकता को ही मिटा देती है। खबर से अनजान होने से मोक्ष मिलता है, परंतु बेखबरी से अनजान होने से पूर्ण पद की प्राप्ति होती है। पानी जो हम पी रहे हैं, वायु जो हम सांस जिसमें लेते हैं, ये असहस्त्रों कीटाणुओं से भरे हुए हैं। इस बात से लेकिन हम अनजान हैं, तब कोई एतराज भी नहीं है, नहीं तो हम तो भ्रमों में ही मर जाएं। मन से स्वार्थ को मिटा दीजिए।
जो भी देखिए वो हरि दर्शन है, जो भी सुनिए वह अनाहत शब्द है, जो भी बोले वो ब्रह्मवाणी है। असल चीज़ तो है स्वयं। ये वह चीज़ है जो न किसी ने देखी है न कोई देख सकता है, क्योंकि देखने वाले को ही तो स्वयं कहा जाता है। जब स्वयं को ही नहीं देखा तब दूसरे को देखने से क्या होगा। मनुष्य तो स्वयं को समझा ही नहीं, किंतु दूसरों को समझने की उलझन में ही लगा हुआ है। नींद में मनुष्य बेखबर होकर पड़ जाता है। बेखबरी आराम की शैया है। इसीलिए तो नींद हमारे तन मन की थकावट को उतार कर हमको आराम देती है। हरिओम।